हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट के बारे में। जो भी सैलरीड क्लास है स्पेशली वो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता ही करता है। कुछ पोर्शन है जो मैंडेटरी होता है और कुछ लोग वॉलंटरी भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 8.5% का जो इंटरेस्ट रेट है लास्ट ईयर का उसको कम करके 8.1% कर दिया है, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट कम इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो आज हम देखेंगे कि इसकी वजह से आपको कितना इम्पैक्ट होगा और क्या अभी भी हमें प्रोविडेंट फंड में कंटिन्यू करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। स्पेशली अगर आप वीपीएफ करते हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर इम्पैक्ट की बात करें, अगर आपका 2 लाख रुपए का कॉर्पस है प्रोविडेंट फंड का तो आपका इम्पैक्ट सिर्फ 800 रुपए होगा पर ईयर इस चेंज की वजह से। अगर आपका 5 लाख रुपए का कॉर्पस है तो आपका इम्पैक्ट होगा 2000 रुपए पर एनम। अगर आपका 10 लाख का कॉर्पस है तो 4000 रुपए पर एनम। और अगर आपका 25 लाख रुपए का कॉर्पस ऑलरेडी हो चुका है प्रोविडेंट फंड में तो आपका इम्पैक्ट होगा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। सो काफी बड़ा चेंज नहीं है ये। और अगर आप देखें तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये अभी भी 8.1% का है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिलता है यहाँ पे। सो अगर बाकी सेविंग इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करें तो प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी काफी अच्छा है। और आपको एक चीज और समझनी होगी कि प्रोविडेंट फंड की जो अथॉरिटी है वो ये जो पैसा लेती है इसको इन्वेस्ट करती है, इसको बाकी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाती है, या फिर कुछ कुछ पैसा बहुत ही एक नॉमिनल सा पैसा इक्विटी मार्केट में भी लगता है और उससे जो रिटर्न आता है उससे प्रोविडेंट फंड पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अनटेनेबल था, बहुत डिफिकल्ट था 8.5% का रिटर्न इस पे मेंटेन करना, क्योंकि हम सबको मालूम है कि इतना रिटर्न अभी स्पेशली फिक्स्ड जो इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें नहीं मिल रहा है। तो ये एक प्रूडेंट डिसीजन है क्योंकि जितना इनकम है प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी के पास उसी से उसको ये इंटरेस्ट देना है। सो सबसे पहले अगर हम इस पे गवर्नमेंट को ब्लेम करना चाहें तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट इतने नहीं है कि 8.5% का इंटरेस्ट इस पे सस्टेनेबल हो। बट अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट को अभी भी कंपेयर करें बाकी सेविंग इंस्ट्रूमेंट से तो यहां पे काफी अच्छा इनकम अभी भी लोगों को मिल रहा है, काफी अच्छा इंटरेस्ट अभी भी मिल रहा है। अगर इसको आप कंपेयर करना चाहते हैं बाकी सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ तो अगर आप फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स में तो आपको 8 लाख रुपए मिलेंगे प्री टैक्स और 7 लाख रुपए मिलेंगे पोस्ट टैक्स। सिमिलरली अगर 20 साल के लिए आप करते हैं तो 22 लाख रुपए मिलेंगे प्री टैक्स और 18 लाख रुपए पोस्ट टैक्स। और अगर आप बहुत ही लंबे टाइम के लिए करते हैं इसको तो आपको 30 इयर्स का अगर टाइम हराइजन लेना है तो आपको मिलेंगे 46 लाख और 34 लाख। तो अगर इसी को प्रोविडेंट फंड से कंपेयर करें, अगर हमें 8.1% भी रिटर्न मिले तो भी आप देखेंगे कि 10 साल में आपका पैसा हो जाएगा 10 लाख रुपए, 20 साल में आपका पैसा हो जाएगा 38 लाख रुपए और 30 साल का अगर टाइम हराइजन देखेंगे तो 1.13 करोड़ हो जाएगा। तो अगर हम इसको बाकी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से कंपेयर करें तो प्रोविडेंट फंड में अभी भी काफी अच्छा रिटर्न है। 8.1% का रिटर्न इस मार्केट में बहुत ही डिसेंट रिटर्न है, स्पेशली जब ये टैक्स फ्री होता है। तो आपको प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। स्पेशली अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख रुपीज से कम है साल का तो आपको वीपीएफ बढ़ाना चाहिए अपना, ताकि आपको 8.1% का टैक्स फ्री रिटर्न मिल सके, जो कि और कोई फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी आपको नहीं दे पाएगी इस टाइम पे रिस्क फ्री। सो अगर आपको रिस्क फ्री इन्वेस्ट करना है और आपको टैक्स फ्री इनकम चाहिए तो पीएफ एट 8.1% भी अभी के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्ट करने के लिए। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।